गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4, एक पत्र पुत्र के नाम। गांधी जी द्वारा जेल से अपने बड़े पुत्र को लिखा गया एक पत्र है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे। पहला प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांधी जी ने अपने पुत्र को शिक्षा के विषय में क्या बताया? तो गांधी जी ने अपने पुत्र को शिक्षा के विषय में क्या बताया? गांधी जी ने अपने पुत्र को शिक्षा के विषय में यह बताया कि सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। गांधी जी ने अपने पुत्र को स्वास्थ्य के बारे में क्या समझाया? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र के माध्यम से समझाया कि सुबह सवेरे दूध के साथ साबूदाना लेने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गांधी जी ने अपने पुत्र को स्वास्थ्य के बारे में क्या समझाया? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र के माध्यम से समझाया कि सुबह सवेरे दूध के साथ साबूदाना लेने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी आचार विचार में किसके प्रयोग पर बल देते थे? तो इसमें आचरण में गांधी जी बच्चों को आचरण में और व्यवहार में किसके प्रयोग पर बल देते थे? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग पर बल देते थे। गांधी जी आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग पर बल देते थे। चौथा प्रश्न दिया गया है, गांधी जी ने संसार में क्या 3 बातें महत्वपूर्ण बताई हैं? तो चौथे प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी के अनुसार अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना संसार में महत्वपूर्ण है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी के अनुसार अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना संसार में महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी ने अमीरों की तुलना में गरीबों को सुखी क्यों बताया है? तो गांधी जी के अनुसार पांचवें प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी के अनुसार गरीब लोग प्रकृति के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं, जबकि अमीर लोग भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और अपने जीवन में उनका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जैसे जो गरीब लोग हैं वो प्रकृति के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं, और जो अमीर लोग हैं वह भौतिक सुख सुविधाओं की सामान को ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, उसी के साथ में रहते हैं। तो गरीब लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और सुखी रहते हैं, जबकि अमीर लोग गरीबों की अपेक्षा कम मेहनत करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने अपने पुत्र को एक योग्य किसान बनने के उपाय बताए हैं। फिर प्रश्न संख्या 6 है, इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पाठ का सारांश होगा, एक पत्र पुत्र के नाम। पाठ में गांधी जी द्वारा एक पत्र पुत्र के नाम। पाठ गांधी जी द्वारा जेल से अपने पुत्र को लिखा गया एक पत्र है, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने, चरित्र निर्माण, आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग, माता पिता की सेवा, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने, शांत चित्त मन से और सोच समझकर सद्गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करने की, घर के खर्च के पैसे का हिसाब रखने की और नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को प्रार्थना करने और जीवन में नियमितता लाने की सलाह दे रहे हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये लगता होगा कि इतने तेज़ी से बोला जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे? तो देखिए,
जैसे जब भी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें उसके उत्तर में प्रवाहता यदि है, उत्तर को प्रवाह के साथ बोला जा रहा है, तब उसका अर्थ आपको समझ में आ जाता है। तो जो प्रश्न अगर आपको समझ में आ गए, उत्तर उसके उत्तर आपको समझ में आ गए, तो फिर थोड़ा सा शब्दों का उतार चढ़ाव या आगे पीछे करके आप उसके उत्तर को लिख सकते हैं, जिसका भावार्थ वही होगा, जिसका अर्थ वही निकलेगा। जैसे अभी सारांश, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में इस पाठ का सारांश हमने जो बताया है कि गांधी जी ने अपने बच्चे को क्या क्या शिक्षा दी। जैसे एक बार आपने वीडियो सुन लिया तो आप उसकी कुछ बातें आपको समझ में आ गई, दोबारा आपने फिर उसको सुन लिया, उसकी कुछ बातें आपको समझ में आ गई, तो ज़रूरत पड़ी तो तीसरी बार भी आप सुन करके उसके फिर उत्तर को लिख सकते हैं। इससे यह बात रहेगी कि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। आप ये सोचेंगे कि इस वीडियो को हम पूरा ध्यान से सुन लें, क्योंकि ध्यान से सुनने के बाद जो बातें हमारे दिमाग में आ जाएंगी फिर हम उनको लिख पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, इतना तेज़ बोल रहे हैं और हम भूल जाएंगे, तो उसके 1-2 शब्दों को आप लिख सकते हैं। रफ कॉपी में लिख लीजिए कि इस प्रश्न के उत्तर में ये 2-4 शब्द हैं और उनको आप कॉपी में लिख लें। फिर उन्हीं 2-4 शब्दों के आधार पर आप पूरा सेंटेंस बना करके लिख लेंगे। जैसे जो शॉर्ट हैंड वाला होता है, आपने देखा होगा कि जब जज फैसला करता है तो शॉर्ट हैंड वाला जज पूरी बातें बोलता जाता है, अपने फैसले की बातें बोलता जाता है, लेकिन शॉर्ट हैंड वाला उनके पूरे एक सेंटेंस को 1 या 2 शब्दों में लिख देता है, बाद में उसको पूरा सेंटेंस बना करके लिख देता है। ऐसे ही आपके अंदर जब ये योग्यता विकसित हो जाएगी कि इतना तेज़ बोलने से जो 2-4 शब्दों को आप लिख लेंगे और बाद में उसका वाक्य बनाएंगे, इससे आपके अंदर वाक्य बनाने की क्षमता का विकास होगा और किसी भी बात को ध्यान से सुनने कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। और जब कोई व्यक्ति सेंट्रलाइज होकर शांत चित्त से दिमाग को स्थिर रख करके कोई बात को सुनता है, तो वह धीरे धीरे जो शॉर्ट मेमोरी होती है, पहले वो बातें शॉर्ट मेमोरी में चली जाती हैं, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, फिर वह बातें आपको बहुत समय तक याद रहेंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की ही बातें मान लीजिए, तो गांधी जी ने अपने बच्चे को कर्तव्य बोध के बारे में शिक्षा दी है। तो कर्तव्य बोध एक शब्द आपने लिख लिया, जिम्मेदारी एक शब्द आपको दिमाग में हो गया, और माता पिता की सेवा एक बात हो गया, ईश्वर का सच्चा ज्ञान आपके दिमाग में बैठ गया है, सद्गुणों को अपनाना, नियमित रूप से पूजा प्रार्थना करना, ये सारी बातें गांधी जी ने अपने बच्चे को पत्र के माध्यम से सिखाया है। तो ये बातें जब आप सीख लेंगे, कुछ शब्द आपके दिमाग में रहेंगे, तो पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाएंगे, जब सुनेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में जाएंगे, और फिर जब इसको सोचेंगे तो बहुत दिन तक ये बातें आपके दिमाग में रहेगी। जब भी आप चाहें इन प्रश्नों को रटने की इन उत्तरों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर सॉल्व करने में मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।